चर्चा शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी नेता, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इकबाल अहमद जी, जब रिश्ते इतने तल्ख हैं और देश एक साथ खड़ा है तो आपके नेता को ऐसी बातें कहने की जरूरत है? सरकार अपने तरीके से निपट रही है या निपटने की कोशिश कर रही है या निपटेगी, लेकिन फिर भी ये सवाल। देश आज पूरा गुस्से में है। देश नाराज है इस बात को लेके कि हमारे 26-27 लोग शहीद हो गए हैं और हम कभी पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, कभी इनको हटाने यहां से भेजने की बात कर रहे हैं। अरे हम सारे देश के लोग कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन को पहले मार दो। हम खुद खड़े हैं, हमको आप भेज सको आप भेज दो वहां पे मारने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करो। पूरा विपक्ष कह रहा है, राहुल जी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे दुश्मन को हम देखना नहीं पसंद करते हैं। आए दिन ये चीजें होती रहती, घटना घटनी रहती है। हम इस बात को याद दिलाना चाहते हैं, इंदिरा जी वाला वक्त जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, आज वही पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। मैं वहीं से सवाल करता हूं आपसे इकबाल अहमद साहब कि आखिर क्या मजबूरियां थी कि शिमला समझौता कर लिया गया? 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक आपके कब्जे में थे, क्या हो गया था? आखिर क्या मजबूरियां थी? उसी टाइम नस्ते नाबूद कर देते, चारों खाने चित कर देते, बॉर्डर अपना घेर देते, लेकिन उसी वक्त ये हुआ कि जो पीओके है वही रहेगा, सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। ये तमाम वहां संधि करने की क्या जरूरत थी? तभी काम खत्म कर देते आप लोग कि आज उसे गिनाएंगे कि देखिए कि हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। उस वक्त परिस्थितियां कैसी थी, किस तरह से क्या फैसला ले रहे थे? फैसला देश के हित में लिया जा रहा था। आज देश के हित में यह फैसला लिया जा सकता है और लेना चाहिए कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। यही फैसला सबका है, सारे लोग एक साथ खड़े हैं। यही फैसला सबका है, लेकिन सवाल क्यों? सवाल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये एक बात सुनिए इकबाल अहमद साहब, वो यही सवाल पूछे जाते हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान यूएन में बैठ जाता है। देखिए वहां के नेता, वहां तो ये है, वहां तो खुद आपस में लड़े हुए हैं, हमारी क्या गलती है, यही सब कोट करता है ना यूएन में ले जाकर पाकिस्तान। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं। हमारे देश में इतनी नाकाबंदी है, इतनी अच्छी नाकाबंदी है, फिर भी ये कैसे आ गए अंदर? पहली बात। दूसरी चीज, ये मार के फिर चले गए, ये कैसे? तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो हमको उनको नस्तनाबूद करना पड़ेगा। ये अलग विषय हो गया सर, ये अलग विषय है भाई। विषय ये नहीं, ये अलग विषय है भाई। आपके चन्नी साहब कहते हैं कि वो तो पता नहीं चला कब स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक हुआ तो कुछ दिखा नहीं, यहाँ होता भी है कि नहीं, भारत में बम गिर जाए, एक बात सुनिए, भारत में बम गिर जाए तो पता नहीं चलता। अरे भाई, चन्नी साहब को तोड़ मरोड़ के सुना दिया गया, दिखा दिया गया। कैसा तोड़ मरोड़ कर भाई? इकबाल अहमद साहब, जहां फंसते हैं वहां तोड़ मरोड़ कर, कोई भी पार्टी के नेता हो, तोड़ मरोड़ कर। आप लोग क्या समझ रहे हैं? तोड़ मरोड़ कर, हर जब आप लोगों को समझ में नहीं आता, तोड़ मरोड़ कर। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अभी हमें संयमित रहने की जरूरत है। आपको नहीं पता है कि एक कॉलोनी में सबसे बदमाश लड़का होता है, लोग उससे थोड़ा बचते हैं, वक्त आने पर उसको भी सही कर देते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो ऐसा है। सुनिए, हम तो ये कहते हैं कि हम देश के लोग सिर्फ पेशाब कर दे तो पाकिस्तान बह जाएगा। हम इतने लोग हैं तो मतलब यहाँ लोगों को ले जाकर बॉर्डर पर खड़ा कर दें? नहीं, हम ना बहा दे इसको कि बह जाए। ऐसे गंदे लोग के ऊपर और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा शब्द? कपिल श्रीवास्तव जी, आपके भी कोई सवाल होंगे तो आप सवाल कर लीजिए। आज मैं आपसे खुद सवाल कर रहा हूं। तो सवाल तो आपको भी करना चाहिए। सवाल तो कर रहा हूं कि हो सकता है कोई एक मिनट इकबाल साहब, हो सकता है कोई रणनीति बनाई जा रही हो, लेकिन उसमें सबूत मांग लिया जाता है बीच में। हम तो आज 12 दिन हो गया, आज 12 दिनों का इंतजार करते हुए नहीं तो आप क्या चाहते हैं? एक इकबाल अहमद साहब, इंदिरा गांधी ने, एक मिनट, इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान के लिए निर्णय लिया तो कितने महीने लग गए थे? मैंने शौक हो उस जमाने में ये सारी चीजें हुई थी क्या? लोग क्या आतंकवादी आके मार रहे थे क्या? क्यों नहीं था सर? आप सुनिए, कहां बातें कर रहे हैं आप?
इकबाल अहमद साहब क्यों नहीं आप कैसे बात कर रहे हैं? आप छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। एक मिनट उसको भी छोड़ देते हैं। कपीश जी एक मिनट, उसको भी छोड़ देते हैं। 90 के दशक में क्या हुआ कश्मीर में? भाई हमारे इकबाल अहमद साहब रहने दीजिए। अब आप लोगों का सवाल हो गया तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। इकबाल साहब हाँ बिल्कुल जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी दोगलों की पार्टी है। देखिए यही राहुल गांधी सबसे पहले श्रीनगर पहुंचे, उन लोगों जो लोग घायल थे उनसे मुलाकात की, उसके बाद कानपुर आए शुभम जी के बाद उनके परिवार को गले से लगाया। देश की संप्रभुता को खाने का काम करती है ये दोगलों की पार्टी। सही बात है। कानपुर तक तो अखिलेश यादव पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक डेलीगेशन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कपिल श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी की तारीफ करना चाहूंगा कि वो गए, घायलों से मिले, वो गए कानपुर मिले, परिवार से मिले। कौन है वो देशद्रोही? कौन है आपको बताना पड़ेगा, जिसका सतपाल मलिक ने नाम पूछा था और ये बताने के लिए तैयार नहीं। जो इंडी गठबंधन के बाकी नेता है ना, उन्हें भी समझाइए कि देश के मुद्दे पर कितने संयमित होना चाहिए, चाहे वो आपके हों चाहे इनके हों। भाई राहुल जी विपक्ष के नेता हैं और राहुल जी ने ये कदम उठाया सबसे पहले और हमेशा उठाते हैं। जब कोई देश में ऐसी बातें आती हैं तो फौरन उस जगह पे वो पहुंचने का काम करते हैं, सीने से लगाते हैं लोगों को। प्रधानमंत्री जी आते हैं सऊदी से, लेकिन वो बिहार चुनाव में चले जाते हैं। लेकिन राहुल जी श्रीनगर जाके लोगों से हालचाल लेते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, उनके दर्द सुनते हैं। राहुल जी जब फिर श्रीनगर से वापस आते हैं तो वो फौरन शुभम के वहां आ जाते हैं, शुभम जी शहीद के वहां जाते हैं, उनके परिवार को गले से लगाते हैं। उनकी पत्नी रो रो के सारी बातें उनको बताती हैं। वो कहती है कि शहीद का दर्जा दिलवाइए। राहुल जी ने कहा कि मैं एकदम पार्लियामेंट में बात करूंगा। उन्होंने भी विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया कि विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन चन्नी साहब को नहीं आप लोग बोल पा रहे हैं कि जरा अपने नेताओं के लिए बोल तो दीजिए, देश के मुद्दे पर जरा बयानबाजी ना करें, इससे बचे। ठीक है, राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें धब्बा तो लगा दे रहे हैं ना चन्नी साहब जैसे लोग। चन्नी साहब ने कौन सा धब्बा? सतपाल मलिक साहब ने क्या क्या कहा था? अब सतपाल मलिक पर चले गए, सतपाल मलिक पर चले गए आप लोग। क्यों? सतपाल मलिक साहब कौन थे? बीजेपी के ही तो नेता थे, उन्होंने राज्यपाल बने थे। जीजा जी नहीं, मैं जीजा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो घर का मामला है। नहीं, सिद्धरामैया जीजा जी की बात है, वो तो सीएम है सिद्धरामैया साहब, उसमें बोल रहे हैं। इसमें कहा दो रहा है। नहीं, सिद्धरामैया साहब की भी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जीजा जी तो है ही हैं। आज तक दामाद बना के बैठा रखा, क्यों नहीं जेल भेज दिया अगर उनके में 20 कमी दिखाई दे रही? देख रहे हैं सर, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कपिल श्रीवास्तव, आप क्या चाह रहे हैं?